दोस्तों अभी हम खड़ियाली नाटी स्कूल के अंदर उपस्थित हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक सर उपस्थित है। हम इनसे जानकारी लेके आज इन खेल के बारे में आपको बताएंगे क्या क्या यहाँ पर खेल हुए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार देवपाल व्याख्याता। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आज आप यहाँ खड़ियाली नाटी के अंदर यहाँ पर आए, यहाँ 67वीं जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता थी, तो किस प्रकार आपको देखने को मिली ये खेल कूद प्रतियोगिता? बहुत ही शानदार। ये 67वीं कबड्डी 17 और 19 वर्ष छात्र वर्ग और साथ में जूडो 17 और 19 वर्ष छात्र और छात्रा दोनों की थी। इसमें लगभग 2500 प्रतिभागियों ने बाड़मेर के कोने कोने से आकर के पिछले 4 दिनों में अपना दमखम दिखाया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन इसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ियाली नाटी में 3 अक्टूबर को किया गया था और आज उसका समापन और पुरस्कार वितरण समारोह था। बहुत ही शानदार, एक अपने आप में बड़ी यादगार और कहे तो अविस्मरणीय ये प्रतियोगिता थी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले जो प्रतिभागियों की संख्या थी वो 2500 से ज़्यादा थी। तो अपने आप में ये बहुत ही अनूठी प्रतियोगिता थी और जिसको समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से स्थानीय ग्राम पंचायत के पीओ साहब श्री कृष्णाराम जी, स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान और आयोजन सचिव श्री बख्ताराम जी चौधरी के नेतृत्व में ये प्रतियोगिता बहुत ही सफलतम तरीके से आयोजित हुई। मैं एक बार पुनः सभी ग्रामीण वासियों को और भामाशाओं को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि आपने अपना अमूल्य सहयोग देकर के इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। सर सुनने में आया है कि आप भी पहले यहाँ बांड के अंदर विख्याता थे, यहाँ से आप वहाँ तक गए, तो आज वापस आप यहाँ बांड के अंदर आए, तो आपको बांड की जनता तथा बांड के छात्रों के द्वारा किस प्रकार का सम्मान मिला? जी, मैं बिल्कुल पहले यहाँ 4 वर्ष लगभग बांड में मैंने सेवाएं दी, व्याख्याता पद की मैं कार्यरत रहा और जब कभी भी बांड में कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो विद्यालय से संबंधित हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, तो मुझे यहाँ के लोग, यहाँ के स्टाफ साथी याद करते हैं और मैं बेशक बांड की तरफ अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ के लोगों का और मेरे द्वारा पढ़ाए गए पूर्व विद्यार्थियों का मेरे प्रति बहुत ही अपार स्नेह और प्यार प्रकट किया जाता है और यही मेरी सच्ची कमाई है कि मुझे गांव के इतने ग्रामीण लोग और मेरे बच्चे मुझे स्नेह से याद करते हैं, मिलते हैं। आज आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार पुनः इस ग्रामवासियों का और मेरे विद्यार्थियों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे इस अवसर पर याद किया, बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए एक बार पुनः आभार। सर विशेष तौर से देखा जाए तो एक व्यक्ति होता है, उसके जीवन काल में खेल की शुरुआती कब से उसे खेल की शुरुआती कर देनी चाहिए तथा आखिरी में उसे कितनी उम्र तक उसे खेल खेलना चाहिए? खेल, जैसा कि आपने सुना होगा कि राजनीति विज्ञान के जो दार्शनिक अरस्तु, जो आज से बहुत साल पहले हुए थे, उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो स्वस्थ शरीर के लिए खेल का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे अपन देखते हैं कि जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होता है तो वो अपने स्वाभाविक खेल खेलता है और मैं चाहूँगा कि यदि मनुष्य अपना जीवन स्वस्थ होकर के सुखी जीवन के जीना चाहे तो उसके लिए खेल ज़रूरी है। खेलने की कोई उम्र नहीं होती है और जब भी व्यक्ति अपना खेल में यदि लगा रहे तो निसंदेह उसका हमेशा शरीर स्वस्थ रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। तो मैं तो कहूँगा कि जब तक व्यक्ति चाहे उसमें दम हो तो खेलता रहना चाहिए, इसकी कोई उम्र नहीं होती। जी सर, जैसे अभी देखा जाए तो विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं जो गलत संगत की वजह से आज किसी नशे के शिकार हो गया, कोई किसी मोबाइल में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक चीज़ें देख के वो पढ़ाई से दूर जा रहा है, तो ऐसे विद्यार्थियों को आज हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश दोगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल उठाया आपने। वर्तमान का समय टेक्नोलॉजी का युग है और जैसा कि आपने मोबाइल बताया, प्रत्येक बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है और हर चीज़ के गुण भी होते हैं तो अवगुण भी होते हैं। तो मैं विद्यार्थियों से यही निवेदन करूंगा आपके ये चैनल के माध्यम से कि वो मोबाइल का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। मोबाइल के अंदर जो आपके पढ़ने लायक जो चीज़ें हैं उसको आप देखें और जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं या जो आपके काम की नहीं हैं या दुनिया भर के जो गेम्स आते हैं, मैं चाहूँगा कि आप इससे दूर रहें और पढ़ाई संबंधी जो भी चीज़ें आती हैं निरंतर उसको आप देखें। मिशन ज्ञान जो एक ऐप है जिसके माध्यम से कक्षा वर्तमान में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएँ लाइव चलती है, मैं बच्चों से निवेदन करूँगा कि उसको भी आप लाइव देखें और ये विद्यालय समय के बाद में है। तो मैं अभिभावकों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को घर पे प्रेरित करें और इस ई कक्षा चैनल के माध्यम से 10वीं और 12वीं में जो इस साल अध्ययनरत बच्चे हैं वो इस मोबाइल के माध्यम से पढ़ें और अपना रिजल्ट बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बेहतर दें, अपने समाज का, गाँव का नाम रोशन करें। मैं ऐसे ही देना चाहूँगा। और साथ में जैसा कि आपने प्रश्न उठाया कि वर्तमान समय में नशा प्रवृत्ति बहुत ही बढ़ती जा रही है,
मैं बच्चों से एक बार पुनः निवेदन करूंगा कि आप इससे दूर रहें, ऐसी संगत से आप दूर रहें, ऐसे लोगों से, ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो आपको गलत रास्ते की ओर प्रेरित करते हैं, जो नशा प्रवृत्ति की ओर बढ़ने की ओर आपको प्रेरित करते हैं। ये जीवन अनमोल है, ये जीवन अपने आप में अद्वितीय है, इसको अच्छी तरीके से जिए, हमेशा नशा प्रवृत्ति से दूर रहें और जो भी गलत चीज़ें हैं उससे दूर रहें, अपने जीवन को संवारें, तो आपका समाज में, इस देश में, आपका गांव में, हर जगह आपका सम्मान होगा, वरना आपका जीवन बेकार है। मैं ये कहना चाहूँगा। जी सर, विशेष तौर से देखा जाए तो अपने एक गुरु होता है, एक आध्यात्मिक गुरु होता है तथा एक वो गुरु होता है जो हमें शिक्षा देता है। तो एक विद्यार्थी के जीवन काल में उसकी शुरुआती से लेकर आखिरी तक गुरु का उसके लिए क्या महत्व होता है? जो शिक्षक उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करता है, उसकी आज्ञा किस प्रकार माननी चाहिए और क्या महत्व होता है गुरुदेव का, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, निसंदेह जीवन के अंदर गुरु का बहुत ही महत्व है। जैसा कि अपने यहाँ कहा जाता है कि प्रथम गुरु माता को माना जाता है और माता पिता के बाद में बच्चा जब विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके जो शिक्षक साथी होते हैं वही उसके गुरुजन होते हैं। और इस दुनिया में यदि कहें तो माता पिता और गुरुजन ही ऐसे लोग हैं जो हमेशा ये चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य मेरे से आगे जाए। बाकी दुनिया में आपको कोई नहीं ये चाहेगा कि भाई ये आगे बढ़े, लेकिन एक माता पिता और एक गुरुजन ही ऐसे शख्स होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मेरे से भी आगे जाए। और मैं बच्चों से भी इस माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जहाँ कहीं भी रहें, आप अपने अध्यापकों का, आप अपने गुरुजनों का और आपके जो माता पिता है और साथ में वे लोग जो आपको सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं वो आपके गुरु है। मैं चाहूँगा आप हमेशा उनका आदर करें, हमेशा आप उनका सम्मान करें। जीवन में यदि आप आगे कहीं भी सफलतम अंजाम तक पहुँचते हैं, आप अच्छी मंजिल को प्राप्त करते हैं, तो निसंदेह ऐसे लोगों को आप नहीं भूलें जिनका आपके जीवन में अहमियत रहा है, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में अपना बेहतर योगदान दिया है। जी, आखिरी में हमारा चैनल देखने वाले सभी दर्शक तथा बांड के जो गांव के ग्रामवासियों ने आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा, चूँकि आज इस प्रतियोगिता का शानदार समापन हुआ। पिछले 4 दिन में जो आपने बढ़ चढ़ करके इस प्रतियोगिता में सहयोग किया, जो सहयोग, जो भाईचारा, जो आपस में मिलजुल करके एक इतने बड़े प्रोग्राम को कैसे अंजाम दें, मैं पुनः बांडवासियों से ये निवेदन करूँगा कि भविष्य में भी आप ऐसी प्रकार मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। और वर्तमान जीवन के अंदर जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो निसंदेह शिक्षा वर्तमान में बहुत ही ज़रूरत है। तो आप अपना जो ज़्यादातर पैसे जो निवेश आप करते हैं, मैं चाहूँगा कि आप विद्यालय में भी बार बार और जब भी समय मिले तो सहयोग करें। भौतिक संसाधनों चाहे खेल निर्माण हो, चाहे गरीब बच्चों का सहयोग हो, आप आगे आएँ, विद्यालय का सहयोग करें। यहीं से आपकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी और देश का विकास होगा। धन्यवाद सर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का। एक बार आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो शिक्षाएं आज गुरुदेव के द्वारा आपको प्राप्त हुई, उन शिक्षाओं को ऊपर चलने का पूरा प्रयास कीजिए, क्योंकि एक जीवन काल के अंदर गुरु से बढ़कर कोई नहीं होता। धन्यवाद। जुड़े रहिए SM स्टूडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।